जय हिंद साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों का जो री एग्जाम देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए एक विशेष निवेदन है कि आप सभी लोग ये वीडियो पूरा देखें और समझें ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ये मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अब बात करेंगे एग्जाम कब होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सब लोग जो है सर्च कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। और सभी ने ये देखा भी होगा कि जो है चुनाव के बाद आपके एग्जाम होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, चुनाव के बाद क्यों एग्जाम होगा, जल्दी क्यों नहीं कराया जाएगा, इस पे आज बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ मुद्दों पर और चर्चा करेंगे एग्जाम से संबंधित। तो सबसे पहले जानते हैं चुनाव के बाद आपका एग्जाम क्यों कराया जाएगा। तो देखिए, एग्जाम आपका निरस्त हुआ है, भर्ती बोर्ड ने निरस्त किया, पेपर लीक हुआ था इस वजह से। अब पेपर लीक हुआ तो उसमें जो है एजेंसी का फेल्योर था, यानी जिस एजेंसी ने एग्जाम कराया उसका फेल्योर माना जाएगा। तो एग्जाम जो भर्ती बोर्ड है वो चाहेगा कि अब हम एजेंसी चेंज करें, और वो दूसरी एजेंसी की तलाश में भी है। ऐसा जो है पेपर में भी आया था कि जो भर्ती बोर्ड दूसरी एजेंसी तलाश रहा है, जैसे ही दूसरी एजेंसी मिलेगी उसको दे दिया जाएगा टेंडर इसका कि आप जो है एग्जाम कराइए। और कुछ कमियां हैं जो सुधार की जाएंगी। इस वजह से भर्ती बोर्ड की जो चेयरमैन थी रेणुका मिश्रा जी, उनको भी हटा दिया गया और उनके जगह पे आईपीएस 1991 बैच के शायद है श्री राजीव कृष्णा सर, उनको बनाया गया है भर्ती बोर्ड का चेयरमैन। अब जो है ये जो है जांच भी चल रही है, क्योंकि जो निरस्त हुआ था उसमें जांच चल रही कि कहां कहां से कमियां हुई हैं, किस जगह से पेपर लीक हुआ है। तो उन सब चीजों को भी देखा जाएगा और यहाँ जो है दूर करने की कोशिश की जाएगी इस एग्जाम में। और प्रिंटिंग प्रेस लेवल पे भी कहा गया है कि वहां से पेपर लीक हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस लेवल पे कि जहां पेपर की छपाई होती है, तो वो भी कमी दूर करने की कोशिश की जाएगी इसमें। तो ये सारी कमियों को दूर करके जो है एग्जाम अब कराया जाएगा। तो इस वजह से इन सब में समय लगेगा और चुनाव भी नजदीक है लोकसभा के, तो इस वजह से जब चुनाव हो जाएगा आपका तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, टेंडर वगैरह की जांच चलती रहेगी और चुनाव के बाद आपका एग्जाम होगा। तो जहां तक संभव है जून में आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो जून में एग्जाम कराया जाएगा, मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल मई 2 महीने अभी आपके पास शेष हैं, 2.5 महीने कह सकते हैं आपके पास शेष हैं। और इस 2.5 महीने में आपको मेहनत करना है। अभी आपने री एग्जाम यानी जो एग्जाम हुआ है पहले इसको दिया होगा, तो आपको पता चला होगा कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमने क्वेश्चन किया है और कितने अटेम्प्ट करके आए, कितना हमारा माइनस मार्किंग हुआ, कौन से पोर्शन जो मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया हूं या कौन से पोर्शन मेरा वीक है जिसका मैं जिस पर मुझे वर्क करना है, ये आपको पता चला होगा। तो आप लोग जो है पढ़ाई के साथ साथ यानी रिवीजन तो करते रहिए, साथ में उन पोर्शन पे वर्क करते रहिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको ज्यादा स्कोर कराएंगे। जीएस में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीएस में कब क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि अब एजेंसी अगर चेंज होगी तो पेपर का लेवल भी चेंज हो सकता है। क्योंकि ये एजेंसी अगर कराएगी जो अभी थी आपकी जिसने कराया है, तो पेपर का लेवल हो सकता है इसी टाइप का है। लेकिन अगर एजेंसी चेंज हुई तो पेपर जो है चेंज होगा, आपका पेपर किस तरीके से आ सकता है उसकी कोई संभावना नहीं है। मतलब कोई भी ये पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा या मॉडल पेपर किस होगा, लेकिन लेवल यही रहेगा। तो आप अपना मैथ और रीजनिंग और हिंदी ये विशेष करके फोकस करके पढ़ाई कर लीजिए। हिंदी पे ज्यादा अपने आप में कमांड कर लीजिए कि हिंदी हमारी अच्छी हो, बेस्ट, रीजनिंग अच्छा हो और मैथ भी अच्छा हो जाए। जीएस का देख लेंगे, 3 सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट में जब आप पूरा फुल 98%, 95% स्कोर करने की क्षमता रखते होंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जीएस में मान लो आप 50% ही कर पाए तब भी आपका सिलेक्शन संभव है। अब एक चीज और है, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी आप जो है तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अगर ज्यादा लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मैं करवा सकता हूं, और अन्यथा आप जो है कई जगह आपको वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप वहां से कर लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में, जैसे पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके जो है मेंटल एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आपकी सोचने की क्षमता, कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन थे, तो वो सब आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं करवा सकता हूँ अगर ज्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो। और मैंने ये बताया कि वीक पोर्शन पे आप जो है वर्क करिएगा कि कौन सा आपका वीक पोर्शन है उसको थोड़ा सा आप उठाइएगा। मान लीजिए रीजनिंग के आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं लगते हैं या रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं लगते, तो उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे वो आपके क्वेश्चन छूटे ना। यानी एक चीज और है कि लोग जो है मैथ में मान लीजिए उनको नहीं आ रहा है, कौन सा मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं उनसे, तो वो डर के छोड़ देते हैं, नहीं लगाते हैं।
तो डर के भागोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उस पर आप वर्क करिए, 2 मिनट का 2-3 वीडियो देखिए, समझिए आप जो है यूट्यूब पे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप जो है लगाइए, बुक में लगाइए, तो आपको समस्या नहीं होगी। अगर आप डर के भागेंगे तो वो आपके लिए जो है समस्या क्रिएट करेगा और जो है आपके सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये चीजें तो एग्जाम से रिलेटेड हो गई कि आप जो है किस प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो करें। बाकी स्ट्रेटजी तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं और अच्छे खासे नंबर आए होंगे, तो आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से हमारा नंबर आया है एग्जाम में और अब हमको कितना पढ़ना है। अब एक चीज मैं और बता दे रहा हूं कि जो लोग बैच से पढ़ रहे हैं, क्योंकि री एग्जाम के लिए भी बैच लॉन्च हो गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो अपने बैच लॉन्च किए हैं और हमेशा से मैं बैच के खिलाफ रहा हूं। बैच लीजिए ऐसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए 10 लाख लोग बैच से पढ़ रहे हैं तो क्या 10 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा? आप ये सोच के बैच ले लिए कि 10 लाख में उस भीड़ में आप शामिल हो गए, हम बैच लिए हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब ये कहेंगे कि 10 लाख लोग में सभी टैलेंटेड थोड़े हैं जो बैच लिए हैं जो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली काफी लोग टैलेंटेड होते हैं। इस एग्जाम में 50 लाख लोग हैं और 60,000 का होना है, तो काफी लोग टैलेंटेड हैं। उन सबका सिलेक्शन मान लीजिए 5 लाख लोग तो टैलेंटेड होंगे ही, बहुत अच्छे लेवल के, जो जिनका सिलेक्शन हो सकता है उस बैच में। तो अब ये मान के चलिए 1 लाख लोग काफी टैलेंटेड हैं उस बैच में, तो क्या उस बैच से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप जब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, आप बैच लिए हैं तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं, आप बैच से पढ़िए, लेकिन आप अलग से पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए, सोचिए समझिए क्या हमको ग्रैब करना है अलग से जिससे हमारा सिलेक्शन संभव हो सके। मैं देखता हूं 1 घंटे की क्लास जो बैच में पढ़ा रहे हैं, कोई यूट्यूबर है उसका 1 घंटे का क्लास है, उसमें हिंदी पढ़ा रहा है, तो उस 1 घंटे की क्लास में वो 40 क्वेश्चन पढ़ाएगा आपको और आपका टाइम बर्बाद कर देगा। उससे ज्यादा समय आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ चीजों के लिए आपको जरूरी है कि कोई यूट्यूबर पढ़ाए। मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तब आप उसको यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। अन्यथा आपको बुक में मिल रहा है क्वेश्चन या कहीं भी आपको ऑनलाइन क्वेश्चन मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन को उठाइए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका ज्यादा से ज्यादा जो है कवर हो जाएगा कम समय में और टाइम जो है बचेगा। बैच में जो है वहां पे क्या होता है, आपका टाइम बर्बाद होता है। आपको बेसिक से नहीं पढ़ना है। जिनको बेसिक से पढ़ना है, कुछ नहीं आता, अभी जीरो से शुरुआत किए, वो एकदम बैच लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जिनका 100, 80, 85 क्वेश्चन सही हो रहा था, उनको बैच लेने की जरूरत नहीं, उनको जरूरत है बस केवल प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन दिला देगा। यकीन मानिए कि प्रैक्टिस जो करता है मैथ का, तो एक समय ऐसे आता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको बिना सॉल्व किए आपको आंसर दिखने लगेगा, आप समझ जाएंगे, उसमें लगेगा आपका यूनिट डिजिट से समझ में आ जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको बिना जो है सॉल्व किए आंसर आने लगेंगे। इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये जो है कुछ थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और काफी बच्चे जो है टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं रील वगैरह देखने में, फेसबुक पे पोस्ट करने में, तो वो सब अभी छोड़ दीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी वैकेंसी काफी सारी आ गई है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आ गई है, इधर रेलवे में भी वैकेंसियां हैं, तो वैकेंसियां काफी सारी हैं। आप लोग टाइम न वेस्ट करते हुए अपने जो है तैयारी पे फोकस करिए। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे, और कोई जानकारी चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए।